70 वार्ड का थे, 50 वार्ड था। नया पर वार्ड नंबर 1, 2 है, निरंजन में पूजा किया है। वहाँ पे भूमि पूजन है और सिर्फ हमारी गौ माता, पूरे विश्व में भारत में गौ माता के लिए सिर्फ नया पर हम गौठान है। तो आपको देखने को मिलेगा कि गौठान में कृष्ण जी की मूर्ति रहती है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो हम नवयुवक मिलकर के ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसमें पूरा सामाजिक को लेकर के बात नहीं करेंगे। वहाँ आप लोग गौठान बनाना है, गौठान उसमें मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं, उनको क्या परेशानी है? क्योंकि पूरे समाज को हम ले इसलिए नहीं सकते क्योंकि समाज को लाना सही नहीं रहेगा। आपने उन लोगों से बात की, लिखन साहू से, चमेली साहू से? जो हमारे गौ माता के लिए गौठान दिया गया है, वहाँ सारे गौठानों में हमारे इष्ट देव का जो पर्वतरोही जो एक मूर्ति विराजित है, बस वही कार्य था, बचा हुआ था। जो गौठान है वो साहू समाज का भवन है, वहाँ शादी पार्टी इवेंट सब चीज़ होता है। तो मैं बताना चाहूँ कि वो जो साहू भवन है वो जगह के नाम से ही चल रहा है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। आज जनदर्शन का दिन है और जनदर्शन के दिन कोई समस्या ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज भी समस्या लेकर के यादव समाज के लोग वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 से पहुंचे हुए हैं। समस्या ये है कि यादव समाज के लिए गौठान के लिए काफ़ी समय से भूमि आरक्षित थी, जिस पर यादव समाज के लोग गोवर्धन पर्वत मूर्ति स्थापित करना चाहते थे और उसके लिए प्रयासरत भी थे। लेकिन साहू समाज इस विषय को लेकर के शायद उनके काम में व्यवधान डाल रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, जिसे लेकर के आज यादव समाज के लोग जो हैं जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए कलेक्टर से गुहार लगाने की गौठान के लिए जो जगह छूटी हुई है उस पर गौठान बनाने ही दिया जाए और साहू समाज को समझाइश दी जाए, रोका जाए। क्या बताएंगे सर, गौठान बनाने की आप लोग की प्रक्रिया है, वहाँ पर मूर्ति स्थापना की बात करें, साहू समाज क्या बोल रहा है? साहू समाज बोल रहा है कि यहाँ पर अभी आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो गौठान के हम, हाँ वही हम लोगों का कहना है कि वो यादव समाज के नाम से जब गौठान है तो फिर उसके बाद। अच्छा, वहाँ गौठान है? हाँ। अच्छा, गाय वाय है वहाँ? हाँ, रखते हैं ना, पूरा मोहल्ले में गाँव है। किसके द्वारा ये भूमि दी गई थी? ऐसा मैडम 7 साल पहले परम आदरणीय जो निरंजन महाराज थे उसके तो गौठान को धन को निरंजन में पूजा के वहाँ पर गौठान था। आज भी अगर 52 वार्ड में आज 69 वार्ड है, 70 वार्ड का थे, 50 वार्ड था। नया पर वार्ड नंबर 1, 2 है, निरंजन में पूजा किया है। वहाँ पे भूमि पूजन है और सिर्फ हमारी गौ माता, पूरे विश्व में भारत में गौ माता के लिए सिर्फ नया पर हम गौठान है। वह निरंजन में किया गया था, लेकिन अन्य लोग वहाँ पर कब्जा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ से हम लोग नहीं चाहते, हम नहीं चाह रहे हैं। हमारा जो सार्वजनिक जगह है आप देख ली, 7 साल पे निरंजन महाराज का काम ला रिकॉर्डिंग बताता हूँ, उसी कारण हुआ है और पूरा बस्ती का है। तो एक विशेष समाज का हम किसी हमारे भाई है, हमसे बेक हैं, ऐसा नहीं कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारा है। जो गौठान को जो है हमारे पूरे विश्व में आज पूरे दुर्ग में 60 वार्ड, किसी जगह 60 वार्ड मैडम 60 वार्ड में गौठान नहीं है। हमारे वार्ड नंबर 1 गौठान है जो निरंजन में पूजा किया है, जो भागवत ये हमारे गौरवशाली इतिहास है, हम लोग गर्व से कहते हैं। मेरा नाम खिलेश यादव, नया पारा वार्ड नंबर 1 से आए हैं और ये विशेष व्यक्ति या विशेष समाज के द्वारा बात नहीं किया गया है, ये सर्व समाज की बात है। हम अपने गौठान में जहाँ पे पहले से हमारे पूर्वज गौ सेवा करते आए हैं, वहाँ पे हम कृष्ण जी की मूर्ति बैठाना चाहते हैं गोवर्धन पर्वत वाले। जब आप कहीं गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गौठान में कृष्ण जी की मूर्ति रहती है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम नवयुवक मिलकर के ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसमें पूरा सामाजिक को लेकर के बात नहीं करेंगे। व्यक्ति विशेष कुछ लोग हैं जो इसको लेकर के। आप उनका नाम यहाँ बता सकते हैं? व्यक्ति सकते हैं, लिखन साहू हैं जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं मोहल्ले के, और जी और साथ ही साथ अपने नरेश साहू जी हैं और चमेली साहू जी है जो सबसे साइन करवा करके यहाँ पे याचिका दायर की है कलेक्टर। मतलब साहू समाज का जो नाम आ रहा था वो गलत है, कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा। हम समाज को पूरा नहीं लेंगे, कुछ व्यक्ति विशेष क्यों व्यवधान डाल रहे हैं उसमें? क्योंकि पूरे समाज को हम ले इसलिए नहीं सकते क्योंकि समाज को लाना सही नहीं रहेगा। आपने उन लोगों से बात की, लिखन साहू से, चमेली साहू से? हम उनको बुलाए थे वहाँ पे बात करने के लिए, लेकिन वो हमारे से सीधे से बात ही नहीं करते, चले जाते हैं सीधा, कोई बात नहीं करते हमसे। क्यों बात नहीं करते? आप लोग ने अपनी बात उनके सामने रखी कि यहाँ पर हम ये चीज बनाना चाह रहे हैं, अगर आप अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? अगर उनके में इतनी समझदारी होती तो पहले हमसे बात करना था उनको,
ना तो कि क्या यहाँ पे क्या वहाँ याचिका दायर करना। याचिका दायर करने के बाद क्या वहाँ काम वाम भी कुछ क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग की जगह में वो? उन लोग ऐसा कुछ बनाना तो नहीं चाह रहे हैं। वहाँ पे एक क्यों? भवन है, साहू समाज का भवन। एक भवन है। हम्म। मैं बताऊँ आपको, हम्म। साहू समाज का भवन है। वहाँ शादी पार्टी इवेंट सब चीज़ होता है। हम्म। तो मैं बताना चाहूँ कि वो जो साहू भवन है वो जगह के नाम से ही चल रहा हम्म। है ना, जगह के नाम से चल रहा है। इनको इसी वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि क्या यहाँ पे क्या तकलीफ हो सकती है उन लोगों को? साहू भवन है नहीं, वहाँ पर, साहू भवन है वहाँ पर, तो उनको क्या तकलीफ हो सकती है? उनको अपना कार्यक्रम करने में तकलीफ है। कार्यक्रम करने में तकलीफ, पैसा वैसा के लिए जो कमाना चाहता है ना वो नहीं मिलता है। वहाँ भवन हाँ, बनने से इसलिए पहले अटेकदार रहा है। वहाँ आप लोग गौठान बनाना है, गौठान उसपे मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं, उनको क्या परेशानी है इससे? उसको परेशानी वही है, पैसा क्योंकि कमाने उनका नहीं भवन- मिलेगा। उनका भवन तो अगर अलग हमारा है। गौशाला प्रांगण अगर घेरा हो जाएगा तो उसको पैसा कमाने नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपत्ति डाल रहा है। अच्छा, भवन में वो लोग शादी ब्याह करते हैं, उसका पैसा वो लोग अपना लेते हैं, है ना? समाज लोग लेते हैं, वही साहू समाज लोग। आप लोग ने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या परेशानी है यदि यहाँ पर यादव समाज के द्वारा गोवर्धन पर्वत की स्थापना की जा रही है? आपको क्या परेशानी? आपका तो भवन है ना? कारण सिर्फ यही है कि उनका जो सामाजिक भवन है, होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो उनका राजस्व आता है वो शायद कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कारण सिर्फ वही है। अब मुझे तो वो बड़ भवन के सामने ही वो जी बिल्कुल, क्या है? भूमि जो है गौठान है, जो कि हर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में जो हमारे गौ माता के लिए गौठान दिया गया है, वहाँ सारे गौठानों में हमारे इष्ट देव का जो पर्वतरोही जो एक मूर्ति विराजित है, बस वही कार्य था बचा हुआ था। जो गौठान है वो स्थान एक किसी सार्वजनिक नहीं है, वो गौठान है, वो जगह है। और जो गौठान बनने से वहाँ पर केवल उनके समाज का जो भवन है जिससे उनके राजस्व की आय होती है वही प्रभावित होकर इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो समाज कर्मा माता को पूजता है और जो कर्मा माता हमारे इष्ट देव को पूजते हैं, आज उस इष्ट देव का जो विरोध हो रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो समाज के लोग विरोध कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। नाम आप बता सकते मैं हैं? अनिल यादव हूँ, कुसरी यादव समाज का संभागीय संरक्षक पूर्व अध्यक्ष हूँ। जो जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का नाम आप अभी नहीं, बताएं। अभी ज्ञात नहीं हुआ है किसी। आप अभी बता रहे थे लिखन साहू, लिखन साहू, नरेश साहू, चमेली साहू। प्रतिपक्ष नेता हाँ, हैं। वो नेता प्रतिपक्ष पक्ष कांग्रेस में रह चुके हैं। हाँ, जी, ठीक है। अभी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे आप? हाँ, सौंप दिए क्या हैं। क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर का क्या बोले हैं सर? क्या बोले? आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करेंगे करके बोले वो। रोक लगाने की बात की गई है जो उन्होंने हाँ, वो इंजीनियर वगैरह भेजेंगे बोले हैं। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? अभी संतुष्ट तो जब हम तब होंगे जब वहाँ पे हमारा इष्ट देव का हाँ कार्य हो जाए पूरा, तब संतुष्ट और होंगे। मूर्ति स्थापना कब तक की जाएगी? आप लोग जो बात करें गोवर्धन पर्वत, अब आगे कार्रवाई देख करके। यादव समाज से जिला मुख्यालय में आप देख सकते हैं काफी सारे लोग, महिलाएं भी पहुंची हुई थी। विरोध था गौठान की भूमि का। गौठान यादव समाज का जो है पुराना उनके पास गौठान था जिसकी विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया था। इसके बाद वहां पर अब यादव समाज के लोग जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर गोवर्धन पर्वत का निर्माण करना चाह रहे हैं, लेकिन साहू समाज से कुछ लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। जैसा कि अभी यहाँ यादव समाज के लोगों ने बताया कि चमेली यादव, लिखन साहू नेता प्रतिपक्ष और पार्षद भी रह चुके हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके भवन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था अब उससे उन्हें राजस्व का फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी राशि मिलती थी वो उनके खाते में जाती थी। तो इस बात का विरोध अब वो लोग कर रहे हैं, जिसे लेकर के यादव समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे थे। जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद उनसे मांग की गई है कि जो रोक साहू समाज के लोग, साहू समाज के कुछ व्यक्ति लोग जो है लगा रहे हैं गोवर्धन पर्वत बनाने में और गौठान की भूमि को हड़पने की जब बात की जा रही है तो उस पर रोक लगाने की बात कलेक्टर से की गई है। ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब उम्मीद इन्होंने की है कि कुछ आश्वासन जो मिला है उस पर काम होगा, लेकिन जब वहाँ जा कर के निरीक्षण होगा, सारी प्रक्रिया को संज्ञान में लिया जाएगा, तब इन्हें यकीन होगा कि शायद इन्होंने जो सर को ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर को उस पर काम हुआ है। देखना होगा जिलाधीश इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होते हैं और गौठान के लिए जो सुरक्षित भूमि थी क्या वो यादव समाज के पक्ष में जाती है और वहां आगामी दिनों में गौठान गोवर्धन पर्वत की स्थापना हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त दुर्ग से लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना।